देखो, पहली बात तो कल हरजोत बैंस ने बड़ी बड़ी डींगे मारी है। सीएम और हरजोत बैंस माफी मांगे पूरे पंजाब से। बहुत लीकेज, बहुत ऐसे पेपर है जो सेंटर कंट्रोल नहीं कर पा रहा। देखो, पहली बात तो कल हरजोत बैंस ने बड़ी बड़ी डींगे मारी है। अगर एजुकेशन की बात करनी है, पंजाब 2021-22 में पहले नंबर पे आया है एनएएस में, लेकिन इनके जो मीत हेर है और उन्होंने सीएम है, उन्होंने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा था कि ये सिर्फ रंग रोगन से पंजाब पहले नंबर पे नहीं आएगा। लेकिन वो बेस था हमारा, या तो उस समय की सीएम और हरजोत बैंस माफी मांगे पूरे पंजाब से। और दूसरी बात है, मैं हमेशा कहता हूं, पिछले 4 साल से कहता आया हूं कि जो एजुकेशन पॉलिसी सेंटर लाना चाहती है उसको हम रिजेक्ट करें, उसको हम कैंसिल करें। मैंने एक मता भी भेजा है, उस मते के ऊपर बात कर ले। मैंने उसमें यह कहा है कि इसको कंकरेंट लिस्ट से निकाल के स्टेट लिस्ट में डालना चाहिए, क्योंकि बहुत लीकेज, बहुत ऐसे पेपर है जो सेंटर कंट्रोल नहीं कर पा रहा। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो स्टेट को दोबारा आनी चाहिए। लेकिन ये दिल्ली, ये जो केजरीवाल की सिर्फ राजनीति है। पहले तो सिर्फ सरकार तक सीमित थी, अभी जो विधानसभा है वो भी उसी के इशारे पर चलती है। कल एक बिल आना था, उसको नहीं लाया गया। दिल्ली की जो जंतर मंतर पे हुआ उस पे निंदा मता लाए गए, हम उस पे सहमत हैं। लेकिन एट द सेम टाइम जो पंजाब में हुआ है, जो पंजाब के चाहे मजदूर हैं, चाहे सफाई कर्मचारी हैं, चाहे मनरेगा कर्मचारी हैं, चाहे बिजली बोर्ड के कर्मचारी हैं, चाहे स्टूडेंट्स हैं, चाहे टीचर्स हैं, 1158 जो हायर एजुकेशन के लेक्चरर थे, प्रोफेसर थे, उनकी बात है। भाई मेरे से जहां मर्जी बहस कर लें, क्योंकि ये लोग जो है एक्चुअली हायर एजुकेशन को और सिस्टम को तहस नहस करना चाहते हैं। भाई जो पैलेट गन पंजाब में चली थी, वो तो 2024 में इन्हीं की सरकार थी, जिससे 3 लोगों की आंखें गई और एक की। और ये तो बीजेपी के खिलाफ निंदा मता लाते हैं, काम नहीं करते। भाई उनके खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ जो हरियाणा की है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करो ना, हम खड़े हुए हैं आपके। ये तो पंथ विरोधी की बात है, क्योंकि जथेदार अकाल तख्त साहब के सामने सारे मिनिस्टर इंक्लूडिंग स्पीकर, इन्होंने कहा था कि हम एक मीटिंग करेंगे, एसजीपीसी को भी बुलाएंगे, इंटेलेक्चुअल भी बुलाएंगे और ये सारा कुछ हम करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन्होंने नहीं किया। और उसी के विरोध में हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि यार उसके ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए। अच्छा, इनकी जो चिट्ठी भी गई है उसमें पहली लाइन पता क्या लिखी हुई है, कि हमने गुप्त तौर पे, यार जो गुप्त तौर पे भी कभी कानून बनते हैं। ये मोदी भी कहता था कि हमने किसानों के लिए कानून बनाए हैं, ये भी कहते कि हमने गुप्त तौर पे मीटिंग करके तो कानून का खरड़ा तैयार किया है। मतलब यार पता नहीं ये किस जमाने में रहते हैं, किसके लिए बना रहे हैं। अगर उनको नहीं पता तो फिर आप क्या करना चाहते हैं। बिल्कुल, देखो अल्टीमेटली जो स्पीकर संधमा है, उन्होंने उनके जो हुक्म था उनको डिनाई किया है। ये सारे के सारे जितने सिख एमएलए हैं, ये पंथ दुखी हैं और पंथ विरोधी हैं।